ऐसा आभास होने लगा। भगवान गर्भ में आते नहीं है, लेकिन गर्भ का आभास हुआ, और जैसे ही गर्भ का आभास हुआ बड़े सुंदर संस्कार होने लगे। सीमांतोन्नयन संस्कार हुआ, पुंसवन संस्कार हुआ, और समय आने पर भगवान प्रकट हो गए। 9वें महीने में जैसे ही बालक का जन्म हुआ, मुनि बड़े प्रसन्न हुए और इनका विद्याध्ययन कराया, सुंदर इनको दीक्षा दी। भगवान बड़े सुंदर स्वरूप में प्रकट हुए थे। बालक का नाम गृहपति रखा। शंकर जी से उत्पन्न बालक दिव्य तेज से समन्वित था। दोनों द्विज दंपति भगवान की प्रार्थना करते, स्तुति करते और प्रसन्नता से रहने लगे। एक दिन इनके पास इंद्र आए और इंद्र ने आकर उस बालक का दर्शन किया और कहा कि ये जो तुम्हारा बालक है निश्चित रूप से भगवान का ही अंश है, लेकिन मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूं और इसे मैं वरदान देना चाहता हूं। गृहपति ने कहा कि हे इंद्र, आप निश्चित रूप से शत्रु का दमन करने वाले हैं, लेकिन आप असाधु हैं। आपके अंदर शील नहीं है, आपके अंदर लज्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि गक्षा अहिल्या पते साधु गोत्रारे पाक शासन न प्रार्थये पशु पत्नी रण्यम देवांतर स्फुटम। आपने अहिल्या के शील का हरण किया है, इसलिए आपके जीवन पर दोष है और मैं फिर शिव की भक्ति करना चाहता हूं, भगवान शिव का दर्शन करना चाहता हूं और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यह बात जब कही तो इंद्र बड़ा क्रोधित हुआ और इंद्र ने अपना वज्र उठाकर उस बालक पर प्रहार कर दिया। बालक मूर्छित हो गया। भगवान शिव ने जैसे ही देखा कि मेरे भक्त को इंद्र ने मारने का प्रयत्न किया, क्रोध आ गया, सारे संसार में अंधकार छा गया। सारे देवता महाराज डरने लगे। देवताओं को भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, डरो नहीं, मेरा जो गृहपति नाम का भक्त है वो शिशु है और इंद्र ने उसे डराने का प्रयास किया है, इसलिए मैंने ये अंधकार कर दिया है और निश्चित ही मैं तुरंत जाकर के उसको दर्शन देता हूं। और भगवान दिव्य तेजोमय स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। भगवान अग्नि स्वरूप में प्रकट हुए और भगवान शिव ने यहाँ पर गृहपति नाम के ब्राह्मण को संबोधित करते हुए कहा है कि देखो, द्विज मात्र को अग्नि का सेवन जरूर करना चाहिए, अग्नि की उपासना जरूर करनी चाहिए, नित्य हवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि द्विज मात्र का जो गुरु है वो अग्नि ही है। अग्नि रेको द्विजाति नाम निःश्रेयस्करा पर गुरुर्देवो व्रतम तीर्थम सर्वमग्निर्विनिश्चितम। इसलिए द्विज मात्र को महाराज नित्य प्रति हवन करना चाहिए। अब समस्या इस बात की है कि हम लोग घरों पे अग्नि ही प्रज्वलित नहीं करते। आप लोग जो गैस जला के भोजन बनाते हैं वो तो महाराज विकल्प है, उसमें हवन तो हो नहीं सकता। इसलिए घरों में एक ताम्र पात्र का कुंड छोटा सा रखें और गाय के उपले, आप बहुत संसाधन जुटाते हैं लेकिन ये उपले भी अपने घर में रखें थोड़े से, और कहीं से यदि पीपल की, आम की, बरगद की ऐसी शुद्ध लकड़ियां मिल जाए तो छोटी छोटी लकड़ियां रख लें और उसमें 4 लकड़ी रख के नित्य प्रति हवन जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, घर का एक तो आपका जो वातावरण है वो स्वच्छ रहेगा। शुद्ध घी में जब आप आहुतियां डालेंगे तो उस घी से जो महाराज ऊर्जा उत्पन्न होगी ना, वो आपके घर में सुख समृद्धि लाएगी, निरोगता लाएगी। आपने कोरोना काल में इन सभी चीजों का अनुभव किया भी है और इसलिए आप इस परंपरा को केवल ये मानकर मत स्वीकार करिए कि नहीं नहीं ये तो यज्ञ आदि हवन आदि करना केवल ब्राह्मणों के लिए ही है। अग्नि में जब हम घृत का
आवाहन करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो जहां तक ये धुआं जाता है संपूर्ण वातावरण पवित्र हो जाता है। तो थोड़ा ही सही आप घर में हवन पूजन भजन जरूर किया करें। और इस तरह गृहपति को भगवान ने दर्शन दिया और गृहपति के रूप में ही भगवान शिव विराजित हुए। और अगला अवतार जो सुनाया भगवान का, वो यक्षेश्वर अवतार का बड़ा सुंदर वर्णन सुनाया है। सोमेश्वर भगवान का भी वर्णन सुनाया है। यक्षेश्वरावतारम च शृणु शंभोर मुनीश्वर गर्विणं गर्वहंतारम सतां भक्ति विवर्धनम। ये भगवान का अवतार क्यों हुआ? उसका कारण है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला और भगवान के पास सारे देवता गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप इस विष को स्वीकार कर लीजिए। देखिए भगवान शिव आदि देव हैं, अनादि देव हैं, उनके अंदर सब कुछ व्याप्त है। उस समय किसी भी देवता में यह सामर्थ्य नहीं थी कि उस हलाहल विष को स्वीकार कर सके। देवताओं ने समुद्र मंथन क्यों किया? अमृत पान करने के लिए, लेकिन अमृत तो मिला नहीं, मिला विष। तो सबने जाकर के भगवान महादेव से प्रार्थना की कि प्रभु आप इसको स्वीकार करिए। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो अमृत पान करते हैं वो केवल देव हैं, लेकिन जो विष पान करते हैं वो महादेव हैं। इसलिए हम भी संसार में, अगर अमृत का मतलब अनुकूलता, अच्छा ही अच्छा, मीठा ही मीठा, तो फिर यदि अच्छा ही अच्छा है, मीठा ही मीठा है, अनुकूलता ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि प्रतिकूल है, बुराई है, तो भी आप भगवान की भक्ति करते रहें तो महाराज महादेव प्रसन्न होते हैं। मानो भगवान इस अपनी लीला से संदेश दे रहे हैं कि भैया देखो, संसार में बुराई का पान जो कर ले वही मेरा परम भक्त है। अच्छाई अच्छाई तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ले, हमारा कोई अपकार करे और हम उस पर क्रोध ना करें, ये महाराज भगवान की भक्ति का लक्षण है। इसलिए ऐसा भक्त बनना चाहिए कि भगवान की कृपा दिव्यता हमेशा हमें प्राप्त होती रहे। हो मेरा बेड़ा लगा दो पार, भोले शंकर जी। मेरा बेड़ा लगा दो पार, भोले शंकर जी। मैं आया तेरे द्वार, भोले शंकर जी। मेरा बेड़ा लगा दो पार, भोले शंकर जी। भोला भाला नाम तिहारा, भोला भाला नाम तिहारा, पतित जनों का तारनहारा, पतित जनों का तारनहारा। मैं आया तेरे द्वार, भोले शंकर जी। मैं आया तेरे द्वार, भोले शंकर जी। मेरा बेड़ा लगा दो पार, भोले शंकर जी। मेरा बेड़ा लगा दो पार, भोले शंकर जी।
भी तेरी शरण में आया, जो भी तेरी शरण में आया, उसका तुमने कष्ट मिटाया, उसका तुमने कष्ट मिटाया। भोलेनाथ के कौन कौन भक्त हैं तो खड़े हो जाएं एक बार। जो भी तेरी शरण में आया, जो भी तेरी शरण में आया, उसका तुमने बाबा कष्ट मिटाया, उसका तुमने बाबा कष्ट मिटाया। तेरे सिर पे है, तेरे सिर पे है गंगा की धार, भोले शंकर जी तेरे सिर पे है गंगा की धार, भोले शंकर जी। हाँ तेरे द्वारे आ गया, तेरे द्वारे आ गया, भक्ति चरणों की पा गया, मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर जी मेरा कर दो बेड़ा पार, भोले शंकर। हर हर महादेव। दूर तुम्हारा मोक्ष का द्वारा, दूर तुम्हारा मोक्ष का द्वारा, दर्शन को आवे जग सारा, दर्शन को आवे जग सारा। दूर तुम्हारा मोक्ष का द्वारा, दूर तुम्हारा मोक्ष का द्वारा, दर्शन को आवे जग सारा, दर्शन को आवे जग सारा। तेरा नाम जपे संसार, भोले शंकर जी तेरा नाम जपे संसार, भोले शंकर जी मेरा बेड़ा लगा दो पार, भोले शंकर जी। हर हर महादेव। फूल चढ़ाऊं तेरी ज्योति जलाऊं बाबा, फूल चढ़ाऊं तेरी ज्योति जलाऊं, निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं। शंकर नाम सुधा सम है, भव भूति भरे भव भामन शंकर, शंकर को सब देव भजे, शिव मोहन के ही हैं शिव शंकर। फूल चढ़ाऊं तेरी ज्योति जलाऊं, फूल चढ़ाऊं तेरी ज्योति जगाऊं, निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, निस दिन तेरा ध्यान लगाऊं। अब दर्शन दो एक बार, अब दर्शन दो एक बार, भोले शंकर जी मेरा बेड़ा लगा दो पार, भोले शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार, भोले शंकर जी मैं तो आया तेरे द्वार, भोले शंकर जी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और इस तरह भगवान के दिव्य अवतारों की चर्चा सुनाई। अब नंदीश्वर भगवान ने सनत कुमारों से कहा, ऋषियों अब मैं तुम्हें भगवान शिव के स्वरूप श्री दुर्वासा जी के अवतार की कथा सुनाता हूं।
अथान्यचरितं शंभो शृणु प्रीत्या महामुने यथा बभूव दुर्वासः शंकरो धर्महेतवः। एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए अत्रि, और अत्रि महात्मा ने 100 वर्षों तक भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उनकी तपस्या को देखकर तीनों देवता प्रकट हो जाते हैं। जैसे आपने मनु महाराज की तपस्या के वर्णन में सुना कि विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा, ऐसी अत्रि जी के यहाँ जब भगवान को प्राप्त करने के लिए अत्रि ने तपस्या की तो तीनों देवता आए और अत्रि जी से निवेदन करने लगे कि आप वरदान मांगिए। हे ब्रह्मन, हे हरे रुद्र। यहां पर अत्रि जी कहते हैं हे ब्रह्मा, हे हरि, पूज्य स्त्री जगतां मतः। आप तीनों ही देवता लय, प्रलय और पालन संहार के देवता हैं, लेकिन मैंने सपत्नीक आपको केवल इसलिए यहां पर बुलाया है कि मेरी इच्छा है कि आप तीनों अपने अपने अंश से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। भगवान ने कृपा की और अनुसुईया और अत्रि के ग्रह में तीनों देवता अपने अपने अंशों से प्रकट हुए। भगवान विष्णु के अंश से अत्रि और अनुसुईया के द्वारा दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, और भगवान रुद्र के अंश से दुर्वासा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए। विधेरांसः विभुर्जज्ञे, विधि के अंश से विभु। अनुसूया मुनीश्वरा अविर्बभूवो दधितः क्षिप्तो देव्यै सएवहि। विष्णुरंसात् स्त्रियः तस्यात् त्रे दत्तो व्यजायत। संन्यासात् पद्धतिर्येन वर्धिता परमा मुनि। तो जो चंद्रमा है ये तो भगवान शिव के ही सुशोभित हो रहे हैं सिर पर, और जो दत्तात्रेय हैं इन्होंने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया और इस मार्ग को आगे बढ़ाया, संवर्धन किया। संन्यास पद्धति कैसी होनी चाहिए ये दत्तात्रेय जी के जीवन से सीखनी चाहिए महाराज। कैसे आपने भागवत कथा में भी इनका वर्णन सुना है। कितने जहां भी जाते थे वहां ये कुछ ना कुछ शिक्षा ही प्राप्त करते थे। कोई भी मिले, पशु मिले, पक्षी मिले, जो भी मिलता था उससे कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, और इस तरह इन्होंने संन्यास आश्रम को आगे बढ़ाया। अब जो ऋषि दुर्वासा हैं उनका चरित्र यहाँ पर थोड़ा विस्तार से लिखा है। उसमें जो सूर्यवंश में अम्बरीश महाराज हुए उनसे संबंधित एक चरित्र है यहाँ। अम्बरीशो नृपवरः सप्तदीप परशापति नियमं हि चकारासात् एकादश्यां व्रते दृढ़म्। ये कथा भागवत महापुराण में भी है। एकादशी का व्रत करते थे महाराज अम्बरीश जी। आइए प्रभु। श्री राधे, एक विशेष सूचना, 1795 गाड़ी किसी व्यक्ति के बीच में खड़ी हुई है तो थोड़ा सा उसको हटा लें, साइड में कर दें। 1795। तो अम्बरीश जी महाराज का पावन चरित्र यहाँ पर वर्णन किया जाता है, और दिव्य ऊर्ध्व पुंड धारण किए हुए महाराज श्री यदि विराजना चाहें तो ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, आपकी इच्छा। महाराज अम्बरीश जी का एक नियम था। क्या नियम था?
ये एकादशी का व्रत करते थे और नियमित करते थे महाराज। देखो कोई भी व्रत अनुष्ठान आदि करे तो उसमें निरंतरता होनी चाहिए, है ना, नियमित उसे करते रहे। भगवान को निरंतरता बहुत प्रिय है। आप कोई भी कार्य करें लेकिन निरंतर करें। आपने महीना 2 महीना किया और बस इसके बाद फिर छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो तपह स्थिति है वो पूर्ण नहीं होती। भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। हर हर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इनकी निरंतरता थी। अम्बरीश जी महाराज का बृहद चरित्र है भागवत महापुराण में। यहां शिवजी से संबंधित है इसलिए यहां भी वर्णन है। तो एकादशी का व्रत ये निरंतर करते थे। अब देखो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का है, ऐसा नहीं। व्रत कोई भी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे एकादशी हो या नवरात्रि हो, व्रत तो व्रत है। व्रत हमारी पवित्रता के लिए किया जाता है। व्रत कोई देवी से जुड़ा है या शिवजी से जुड़ा है या राम जी से जुड़ा है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है कि वो किनका व्रत है और हम किनके भक्त हैं। अब मान लो आप राम जी के भक्त हो तो क्या शिवरात्रि नहीं रहोगे, या आप शिव जी के भक्त हो तो आप नवरात्रि का व्रत नहीं करोगे? नहीं नहीं। गृहस्थ जीवन में शिव पुराण में लिखा है कि पंचदेव उपासना करनी चाहिए। शिव, सूर्य, देवी, विष्णु, इन सबकी, गणेश, इन सबकी उपासना करनी चाहिए हमें गृहस्थ जीवन में, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के अंश ही हैं। सबके सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो महाराज इन सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। तो आप लोग 15 दिनों में ये एकादशी आती है और इसका धार्मिक कारण तो बहुत अद्भुत है। वेदों में, पुराणों में इसकी जो महिमा है वो तो बहुत अद्भुत है। किसी ने जीवन में एक एकादशी का भी व्रत कर लिया, आप ये समझ लो कि उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। केवल एक एकादशी। लेकिन हमें हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और इन दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसका मैं आपको एक वैज्ञानिक कारण बता दूं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम कोई शोध करता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये व्रत शोध करके ही बनाए हैं, क्योंकि हमारे जो ऋषि थे वो केवल ज्ञानी नहीं थे, वो विज्ञानी थे। और कोई भी व्रत, सनातन संस्कृति में कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है जिसकी वैज्ञानिकता ना हो। वो विज्ञान पर आधारित है पूर्णता। अब हमने कहीं पढ़ा था, हमें याद नहीं है, शायद 4-5 वर्ष पहले। आप लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो केवल संस्कृत आदि की शिक्षा लिए हैं गुरुकुल के माध्यम से, तो साइंस वगैरह का हमको बहुत अनुभव नहीं है। लेकिन हमने कहीं पढ़ा था ये जो पुरस्कार मिलते हैं विश्व स्तर पर, उनको क्या कहते हैं, कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कोई बता सकता? वो विश्व स्तर पर नोबेल पुरस्कार है ना, पांडे जी, नोबेल पुरस्कार मिलते हैं। तो वो कई क्षेत्रों में मिलते हैं, सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्रों पे जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। जैसे सेवा के क्षेत्र में हमारे यहाँ कुछ वर्षों पहले मिला था वो बाल श्रम उन्मूलन पर कैलाश सत्यार्थी जी ने, और उसी में वो यूसुफ जई मलाला को भी मिला था पाकिस्तान में शिक्षा के, बालिकाओं की शिक्षा पर। तो उसी क्रम में हमने कहीं पढ़ा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र पे अमेरिका की एक डॉक्टरों की टीम, जिसमें 3 डॉक्टर थे, उसमें कुछ अमेरिका के थे एक आध और एक और किसी देश के, उन्होंने
आप डालिएगा गूगल पर तो निकल आएगा, हमने उसी में पढ़ा था, तो पढ़ते रहते हैं। तो उसमें लिखा था कि उन्होंने एक शोध किया। अब देखिए जरा शोध को समझिएगा कौन सा किया, महत्वपूर्ण बात यह है, उन्होंने शोध किया कि कोई व्यक्ति यदि 15 दिन में, उन्होंने ऐसा लगभग लिखा था अराउंड, मतलब 12 से 15 दिनों में, ऐसा फिक्स नहीं किया कि नहीं 15 दिनों में, है ना, राउंड फिगर पर 12 से 15 दिनों